जो हमारे मन को शांति प्रदान करता है। बुद्ध वो सूर्य है जो इस ब्रह्मांड में हमेशा 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 चमकते रहेंगे। बुद्ध वो चांद की चांदनी है जो हमारे मन को धम्म के माध्यम से शीतलता प्रदान करती रहेगी। क्या है बुद्ध? मेरी ये बातें उन्हें किसी परिभाषा में नहीं समेट पाएंगे। बुद्ध सबके अंदर है, बुद्ध सबके अंदर है, बस हमें शुभ कर्मों से उन्हें जगाना पड़ता है। बुद्ध वो सागर है, बुद्ध वो सागर है जो अनेकों अनेकों नदियों को अपने आंचल में समेटे हुए हैं। ये शुभ कर्म क्या है? ये शुभ कर्म क्या है? एक बार तथागत अपने बिहार में बैठे हुए थे अपने भिक्षुओं के साथ, तो उन्होंने पूछा कर्म क्या है? भिक्षु तथागत से पूछते हैं कि तथागत भगवान आप ही बताइए कि कर्म क्या है। तब तथागत एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताते हैं कि एक बार एक राज्य में एक राजा हाथी पे सवार होकर जा रहा था। जब वे जाता था तो रास्ते में एक छोटी सी दुकान पड़ती थी जिसमें कि कोई व्यापारी सामान बेचता था। तो राजा जब वहां से गुजरता था तो उसे अलग तरह की अनुभूति होती थी और वो एक दिन अपने मंत्री से कह बैठा कि मैं जब भी यहाँ से गुजरता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि इस दुकानदार को मैं फांसी पे चढ़ा दूं। मंत्री को बड़ा अजीब लगा ये सोच के कि ये राजन क्या कह रहे हैं। वो दूसरे दिन ही भेष बदलकर साधारण नागरिक के उसमें वहां गया और देखा कि वो एक चंदन का व्यापारी था, दुकान जो थी, और वहां गए और उससे पूछा भाई क्या हालचाल है, कैसा तुम्हारा व्यापार चल रहा है। तो व्यापारी ने बहुत बुरा मुंह बनाया कि क्या करें, ऐसा ही चल रहा है, बड़ी व्यवस्था हमारी बिगड़ी हुई है। बोलने के क्या सोचा तो आपने? कि मैं ये सोचता हूँ अगर इस राज्य का राजा मर जाए तो मुझे बहुत फायदा होगा। मैंने कहा कैसे? कि जब राजा मरेगा ना तो उसको जलाने के लिए चंदन की लकड़ी चाहिए और मेरा उस दिन व्यापार बहुत बढ़ जाएगा। मंत्री को तुरंत समझ में आ गई कि क्या बात है, जो राजा यहाँ से निकलते हैं तो वो ऐसा सोचते हैं। मंत्री बोले ठीक है, ऐसा करो, आज मुझे कुछ चंदन की लकड़ियां दे दो। और मंत्री ने उसके मूल अच्छे से चुकाए और चले गए। और राजा के पास जब पहुंचे उन्होंने कहा राजन, जहां से आप रोज गुजरते हैं ना वहां पर उस व्यापारी ने आपको ये चंदन की लकड़ी दी है। राजन बड़े खुश हुए, बोले अरे मैं तो बड़ा गलत सोचता था उस व्यापारी के बारे में, मुझे जो चंदन की लकड़ी दी है तो अच्छा ही होगा वो व्यापारी। और इधर राजा ने ऐलान किया कि उस व्यापारी को मैं स्वर्ण मुद्राएं दूंगा और उसने बुलाया दरबार में और व्यापारी को स्वर्ण मुद्राएं दान में दी। व्यापारी बहुत खुश हुआ कि लो मैं तो बहुत गलत सोचता था और राजा तो हमारे इतने अच्छे हैं और मैं इनके मरने के विषय में सोचता था, इन्होंने मुझे इतनी स्वर्ण मुद्राएं भेजी। फिर उसके बाद भगवान बोले आप लोग बताइए, कुछ समझे कि शुभ कर्म क्या होते हैं? उन्होंने कहा सुनो, हमारे विचार ही हमारे कर्म हैं। हम जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे, जैसा देखेंगे वैसा जानेंगे। इसलिए हमें अपने विचार हमेशा अच्छे रखने चाहिए, अपने बारे में, दूसरों के बारे में, इस समाज के बारे में, इस देश के बारे में, इस विश्व के बारे में। तथागत की अनुकंपा हो आप सब पे। और एक बार और त्रिविध पावनी के अवसर पे आप सबको मंगल कामनाएं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। धन्यवाद सुमलता सिंह, आपने उदाहरण के माध्यम से बहुत अच्छी बात कही। अब हमारे जो हमारे आज के प्रतिभागी हैं